हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग का टॉपिक है फरवरी की 3 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगी। इस रीडिंग को आप कैसे देख सकते हैं? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहें वैसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है तो आप किसी भी बेस पर देख सकते हैं। ठीक है, बट आप बोलेंगे बेस्ट क्या रहेगा, तो मैं कहूँगी नाम के अनुसार देखना आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो ओवरऑल मैं आपको ये भी बताऊंगी 3 घटनाएं कौन सी होंगी, और एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाई जाती है, इसलिए सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, थी और था पर नहीं। ठीक है, उसके अलावा अन्य कोई जानकारी मेरे दूसरे चैनल्स के रिलेटेड आपको चाहिए, इंस्टाग्राम के रिलेटेड, फेसबुक पेज के रिलेटेड चाहिए, या मेरे से पर्सनल रीडिंग करवानी है उसके रिलेटेड चाहिए, तो सब डिटेल स्क्रीन और आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है, सो चलिए जल्दी अब अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, कौन सी 3 घटना है जो फरवरी के महीने में घटित होकर रहेंगी। एक सेकेंड, हाँ, मेरा गला थोड़ा खराब है तो हो सकता है आवाज बीच बीच में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो राशि वालों के लिए 3 घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी फरवरी के महीने में। कन्या राशि, 7 of Pentacles, 9 of Swords, 7 of Swords. Please clarify 7 of Pentacles. Please clarify 7 of Pentacles. Lovers, Empress, Emperor. Okay. आप थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हो, बेसिकली कन्या राशि वालों थोड़े से उलझे हुए हो आप। इस महीने आपकी सबसे पहली घटना ना दिखाई दे रही है कि आप बहुत सारे सवाल अपने मन में लेकर बैठे हुए हो। ये करूं नहीं करूं, ये सही होगा कि नहीं होगा, मेरे ये डिसीजन से कोई नुकसान तो नहीं होगा। अब ये डिसीजन मतलब क्या, बेसिकली ऐसा दिख रहा है किसी इंसान को लेकर ना आप डिसीजन लेना चाहते हो, कोई डिसीजन या कोई आउटकम तक आना चाहते हो सकता है ये आपका कोई बहुत ही अच्छा मित्र है, हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में है, या मे बी आपके स्पाउस है, हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं जिस व्यक्ति के बारे में बड़े उलझे हुए हैं। आप ना अपने किए गए निवेश के बारे में सोच रहे हैं कि अरे यार मैंने इतना इस इंसान के लिए कर लिया, अब मुझे क्या बैकआउट कर जाना चाहिए, या इस रिश्ते में मुझे अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। आप थोड़े से उलझे हुए हो। एक जगह पर आप अपनी सेल्फ वर्थ को देखते नजर आ रहे हो, आप अपनी वैल्यू समझते नजर आ रहे हो, अपने आप की एक पावर को जानते हुए नजर आ रहे हो, जैसे आपके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग पावर आती हुई नजर आ रही है। अगले पल जैसे आपका प्यार आपको कमजोर कर देता है, या इस इंसान की वजह से आप उलझ जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो एक अजीब सी कंफ्यूज्ड एनर्जी है आपके प्रति, जो ऐसा दिख रहा है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके डिसीजन इस इंसान को लेकर क्या है, आपको ये डिसीजन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। प्लस इस महीने में ये कहूंगी कि कोई भी निवेश के रिलेटेड अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, या आप किसी प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, या कोई आपने पहले इन्वेस्ट कर रखा है, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में, उन निवेशों के बारे में आप सोचते नजर आ रहे हैं। बेसिकली मुझे आप एक गहरे मंथन की ओर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक तरीके का फैसला जैसे करना चाहते हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बड़े उलझन सी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी संभावना है कि आपको किसी पे शक हो रहा है, कोई है जो आपके पीछे लगा हुआ है या आपको स्टॉक कर रहा है, या किसी इंसान को लेकर आप अपनी शायद रिलेशनशिप में किसी पार्टनर को लेकर आप शक्की होते हुए नजर आ रहे हो, कि आपके अलावा आपको लग रहा है कि ये इंसान किसी से तो डील कर रहा है, या किसी को तो मैसेज कर रहा है या कर रही है, लाइक किसी और के कम्युनिकेशन में है। आप अपनी पावर को जानते हो, देखो आप पावरफुल एनर्जी में हो बहुत। ठीक है, आप हो सकता है अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों पे बड़े फोकस्ड हो, लेकिन आप कहीं ना इस समय प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कोई निर्णय कि भाई आपको जहाँ पे आप जिस रिश्ते में आप इन्वेस्ट किए जा रहे हो, इसका कोई पॉइंट है कि नहीं है, कि बिना वजह बस आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप इमोशनली वहाँ बहुत अटैच्ड हो, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा अब इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, पर जैसे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उलझे हुए हो। यहाँ पर उलझन है, यहाँ पर आपने निवेश किए गए समय को आप देख रहे हैं, आप पेशेंस भी बहुत रख रहे हैं, पर बार बार जैसे आपके दिमाग में ना बेचैनी सी है, जैसे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यार इस इंसान के साथ मुझे कनेक्ट होना है कि नहीं होना है। इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप होकर सोच रहे हो कि यार इस इंसान के बिना रह नहीं सकते, लेकिन इसके साथ भी रहना मुश्किल है,
इसके साथ भी नहीं हो पा रहा है रहना, प्रैक्टिकल लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हो। तो फर्स्ट आपका जो एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, जो पहला इवेंट है वो ये है कि आप बहुत सोच विचारों में हैं। आप अपने किए गए निवेश के मतलब बारे में सोच रहे हैं कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, क्या इस रिश्ते में रहना सही है, या अब मुझे अपने बारे में कोई फैसला लेने चाहिए, या सेल्फिश हो जाना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर ना रेस्टलेसनेस से गुजर रहे हैं। कोई बात आपको रेस्टलेस करती हुई नजर आ रही है, जैसे कि एक रेस्टलेसनेस है इस महीने आपके अंदर, एक बेचैनी सी बनी रहेगी, उलझन सी बनी रहेगी, जैसे एक डिसीजन लेना है पर ले नहीं पाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स सेकेंड इवेंट के बारे में बताएं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। द मून, वर्ल्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो एक बात तो तय है, मुझे एक चीज जरूर क्लियरली दिखाई दे रही है कन्या राशि वालों, आप लोगों के लिए ऐसे चांसेस हैं कि आपके कोई स्पाउस या आपके कनेक्शन में कोई पार्टनर वगैरह है ना, तो वो आपको जरूर चीट कर रहे हैं और आपको अंदर से इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। ठीक है, ये पहले इवेंट में भी नोटिस हुआ था, सेकंड में भी पता चल रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है। आपको स्ट्रांग इंट्यूशन आ रही है कि ये इंसान जो है सच्चा नहीं है, ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। बट आप इमोशनली उस इंसान से इतने कनेक्टेड है ना कि सच जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी ना आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप बहुत अपने आप को ना स्टक एनर्जी में ले गए हैं। सेकेंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी एंजाइटी इस महीने बहुत बढ़ सकती है, आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। स्पेशली आप या तो नींद की प्रॉब्लम का सामना करेंगे, नींद की प्रॉब्लम बहुत हो सकती है आपको, या आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस को फील करेंगे, इमोशनली रोना धोना, परेशान होने की एनर्जी, जैसे सब कुछ खोने का डर है। कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, मेरे हाथ से सब कुछ खो दूंगी या खो दूंगा, वो वाली एनर्जी। आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में डिप्रेस्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं आप, बहुत। यहाँ पे मुझे मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे, पर आप बहुत डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी हीलिंग पे बहुत टाइम देना होगा इस महीने, आपको अपनी हीलिंग पे बहुत फोकस करना है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल टर्माइल से गुजरते नजर आ रहे हैं। एंजाइटी रिप्रेजेंट कर रहा है, डिप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इस महीने आपको अपने आप को संभालने का बहुत प्रयास करना है। किसी रिश्ते को खत्म करने में आप परेशान हो रहे हैं, या आपके किए गए फैसले जो आपने पास्ट में किए हैं, किसी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट डाला, मेहनत डाला, वहाँ वैसे चीज़ें नहीं हुई जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया था, तो ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, आप इंसान हैं, आपके मेहनत में हमेशा रिजल्ट आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि आप कुछ कर नहीं सकते, लाइक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बेटर के लिए हुआ। आप इस चीज़ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझे। तो फर्स्ट इवेंट रिप्रेजेंट करता है कि आप किए गए निवेशों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जो इतना आसान नहीं है आपके लिए। सत्य जानकर भी आप जो है कंफ्यूज या अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी रिप्रेजेंट करती है आपकी इस महीने एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, आप ठीक से सोएंगे नहीं, ठीक से आराम नहीं करेंगे, डिप्रेस्ड होने की चांसेस हैं, अपना मन बार बार बोझल करेंगे, बात बात पे रोना आ सकता है आपको इस महीने, बात बात पे आपको रोना आ सकता है। ऐसा फील हो सकता है कि अरे ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। माइंड बहुत डिस्टर्ब रह सकता है इस महीने। ठीक है, ये महीने आपको खुद को संभालने की जरूरत है, इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब थर्ड इवेंट की बात करें। थर्ड इवेंट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। देखो इस महीने एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि सावधान रहना। इस महीने कोई ना कोई आपको चीट जरूर कर रहा है, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई आपको बेवकूफ बना रहा है। इस महीने आप थोड़ा सा सावधान रहो, हर किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अलर्ट रहना इस महीने। ठीक है, मैं कहूंगी थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही अलर्ट रहना। किसी की भी कही सुनी बातों पे ना जल्दी विश्वास मत कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए ये दिक्कत बन रही, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोल रहा है कि रातों रात मैं आपका पैसा इन्वेस्ट करके डबल कर दूंगा, मानना मत, वो बेवकूफ बना रहा है। या आप यहाँ पे पैसे डाल दो, मैं आपको विदेश भेज दूंगा, आप मानो मत, आप लोगों पर जल्दी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ये महीना आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, जैसे कि मैंने कहा, कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। देयर आर चांसेस कि कोई आपको बहुत मैनिपुलेट करेगा, कोई है जो आपको बहुत ज्यादा उलझाएगा, डिसाइड नहीं करवा पाएगा, आपको डिसीजन नहीं ले पाया। ऐसे भी चांसेस बहुत लोगों के लिए बन रहे हैं कि आप कोई इवेंट अटेंड करेंगे जहां पर आपका मन बहुत मायूस होगा, किसी इवेंट को लेकर आप बहुत अपसेट होंगे। कहीं इवेंट, कोई शादी पे, किसी पार्टी गेट टुगेदर पे आप जाएंगे जिससे आपका मन उदास होगा। इस महीने आपके दोस्त जरूर आपको हीलिंग में हेल्प करेंगे, आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। इस महीने आपको आपके दोस्तों की मदद बहुत मिलेगी। अगर आपके कुछ दोस्त हैं, उनके साथ ज़्यादा समय बिताएं, उनके साथ आप बेटर फील करेंगे।
अगर आप मेरे को बोलेंगे तीनों इवेंट नेगेटिव है, तो यार यहाँ पर हम घटनाएं देख रहे हैं, तीनों कौन सी जो है घटित होंगी। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा। सेकंड इवेंट आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, आपकी हेल्थ कोई प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को, मेंटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड इवेंट ऐसा लग रहा है कि कोई आपको डेफिनेटली बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। इस महीने में कोई आपको, यही मैं देख पा रही हूँ कि आप इमोशनल टर्माइल से ज़्यादा गुजर रहे हैं, बट इस महीने सिर्फ और सिर्फ आपके दोस्त आपकी मदद कर पाएंगे। आपके कोई दोस्त हैं तो आप उनके साथ ज़्यादा रहने की कोशिश करें, उससे आप बेटर फील कर सकेंगे। यूनिवर्स के मैसेजेस फॉर कन्या राशि। यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, नई शुरुआत करें, खुद के साथ प्यार करें, खुद को हीलिंग दें, आप खुद को हील करें। यहाँ पर क्लियरली एक न्यू गार्डन, न्यू गेट की ओर आपको जाने का इशारा है। 1 1 ट्रिपल 1 हो सकता है, आपको बार बार दिख रहे हैं, बार बार डबल 1 दिख रहे हैं। यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके बेटर के लिए हो रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस और गिफ्ट एक्सपेक्टेड है, बहुत सारे हैप्पीनेस और खुशियाँ ही खुशियाँ एक्सपेक्टेड है। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आने वाली है, बट उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ेगी। पीछे के सारे चैप्टर्स क्लोज करो। ये मत सोचो आप स्टक हो, आप सोचो कि स्टक हो, आप ज़्यादा स्टक फील करोगे। ठीक है, इस महीने अगर आप स्टूडेंट है तो चीटिंग करने की एनर्जी बन रही है। चीटिंग मत करो यार, फंसोगे, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मेहनत पे बिलीव करो, आपका मेहनत आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे देगा। ठीक है, बहुत अच्छी बेनिफिट्स, ग्रोथ, गिफ्ट्स आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है आने वाले समय में। आपको बस एक नई शुरुआत करनी है, खुद से प्यार करना है, एक नई शुरुआत, एक न्यू आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, खुद पे बिलीव करना है, बिकॉज आप बहुत पावरफुल हो। आप देखो, आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन बस इमोशंस के चलते ना आप खुद को वीक कर रहे हो। आप इमोशनल होकर ना खुद को वीक कर दे रहे हो। तो आपकी एनर्जी में ना बहुत एनर्जी, बहुत पावरफुल है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, यानी कि मैन हो, मेल हो, फीमेल हो, आप पावरफुल हो, बट आप सडनली बहुत सेंसिटिव इमोशनल एनर्जी में जा रहे हो। सडनली आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे इस इंसान की जरूरत है, इस इंसान के बिना तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा वाली ऐसी थॉट है। बट आप अपने अंदर की पावर को पहचानो, आप बहुत स्ट्रांग हो। आप अपने आप को हल्के में मत लो, ये एनर्जी से निकलो। ये एनर्जी अच्छी नहीं है आपकी। आप क्यों डिप्रेस्ड हो रहे हो? जो आपके लिए बना है वो आपके साथ रहेगा, जो नहीं है उसे दफा करो। ठीक है, दूसरों पे जल्दी विश्वास मत करो। यहाँ पर आप देख सकते हो फेस पे एक मास्क है, देख रहे हो, फेस पे मास्क है। कोई आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, किसी से दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको अलर्ट होने के लिए कह रहा है। आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने को है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। जो बीत गया सो बीत गया, उस चीज के बारे में मत सोचो ज्यादा। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बैठ के रूम सही राम।